अब इसका करने का तो अमित शाह ने कहा था दरवाजा बंद है नीतीश कुमार के लिए। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये आप यही बात कहने के लिए ना आए थे, नहीं सुनाने के लिए। पहले सुनिए आप। जी बताइए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं हरीश सहनी जी। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह की सभा है पालीगंज में, पटना के पालीगंज में। आज बिहार दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। चुनौतीपूर्ण मामला तो नहीं है बिहार का? कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है जी। पूरे दुनिया भ्रमण कर रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। ये जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये बोलते नहीं, ये सिर्फ करके दिखाते हैं। करके दिखाते हैं, इसी का परिणाम है। और ये कहते हैं, और दूसरे लोग जो बोलते हैं वो कथनी और करनी में कितना का तालमेल है, हर कार्यक्रम से मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री वो बोलते हैं, वो किस हद तक करते हैं वो दिखाता हूँ। और जमीन पर, दुनिया के मानचित्र पर दूसरे लोग कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और वो जो है सो नफरत की दुकान चलाते हैं। यही बात को लेकर के कि कौन कितना मोहब्बत की दुकान, आज कितना मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं कि अबू धाबी जैसे मुस्लिम कंट्री में भी जाकर आज 27 एकड़ में हमारे प्रधानमंत्री जी मंदिर का निर्माण करते हैं। देश में करते हैं, दुनिया के। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है सबका साथ, सबका विकास करने का। तो अमित शाह ने कहा था दरवाजा बंद है नीतीश कुमार के लिए। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये आप यही बात कहने के लिए ना आए थे, नहीं सुनाने के लिए। पहले सुनिए आप। जी बताइए। अभी जो कहते हैं, अभी जब गांव में झोपड़ी के बदले पक्का का मकान किसने कहा था? नरेंद्र भाई मोदी ने। आप मोबाइल खोल के देख लीजिए कितना मिल रहा है। आज केवल वही नहीं मिला है, आज राम जी जब टेंट में थे तब दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर वहाँ भी मिला है। छोड़ दीजिए या नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ भी मिला है। आज शांति दूत बन रहा है भारत, और सभी वर्गों का इसमें समागम है। इसी का नतीजा है कि आज हरीश सहनी जैसे अति पिछड़ा के बेटा को आज यहाँ सर्वोच्च सदन में सर्वोच्च पद पर स्थापित होने का अवसर किसने दिया? नरेंद्र भाई मोदी ने। एक नारी शक्ति के नाम पर आज एक मिथिला के बेटी को, धर्मशिला गुप्ता को जो सम्मान दिया, किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। लेकिन तो आपके कथनानुसार जो लोग कहते हैं, ये क्यों नहीं कहते हैं? कहते हैं A to Z की पार्टी कहती है कि अब हम सबको साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल साथ लेकर चल रहे हैं। वोट लेने में सबका साथ, अब विकास में अपना परिवार। लेकिन लालू यादव क्या कहा? लालू यादव आप कहते हैं कि A to Z की पार्टी है, तो आप बताइए। मेरा सवाल पहले एक बात सुन लीजिए। आप सवाल एक किए, उसका सुनिए। पहले वो जो कहे A to Z की पार्टी, तो A to Z की पार्टी यही कहता है, अध्यक्ष अपने अति नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद पत्नी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा बेटा, इसी का नाम है A to Z पार्टी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, A to Z पार्टी है। मतलब अपने से लेकर पत्नी से लेकर बेटा से लेकर बेटी तक सब स्थान। लेकिन लालू जी आप लोगों को अपनी पीठ पर ले आए ना। उन्होंने परिवार की बात की, फिर आप लोग मोदी का परिवार, ये सारी चीजें। सही बात तो है, मोदी का पूरा देश परिवार है, आज दुनिया मान रहा है। इसीलिए आप देख लीजिए कि आज दुनिया में नहीं, लेकिन सीट बंटवारे का पेच कब सुलझेगा? अरे वो सब हो रहा है। चिराग पासवान को ऑफर है इंडिया गठबंधन की तरफ से। समय देख लीजिए बंधु, मेरे निकलने का समय हो गया, सब हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना। चलिए। हरीश सहनी जी थे, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बड़े चहेते हैं और बड़ी जिम्मेवारी सौंपी थी जब बीजेपी बिहार में विपक्ष की भूमिका में थी। नेता प्रतिपक्ष बनाया था विधान परिषद में। अभी विधान परिषद के सदस्य हैं और थोड़ी हड़बड़ी भी है, जल्दबाजी भी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं, तो और यहाँ से तकरीबन 40-50 किलोमीटर की दूरी पर पालीगंज एक जगह है, वहाँ पर उनका कार्यक्रम है। तो हरीश सहनी जी वहाँ निकल चुके हैं
लेकिन ये सवाल भी है कि लालू यादव ने क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिच पर ले आई। हरीश सहनी जी ये कह रहे थे कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, लेकिन फिर सवाल ये कि बीजेपी ने कहा कि दरवाज़ा बंद है नीतीश कुमार के लिए। 2 करोड़ रोजगार भी सवाल है, 2024 का लोकसभा चुनाव है। तो क्या बात हुई आपने देखा ही इस पूरे इंटरव्यू को, इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।